दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे V3 या फिर V4 बोरियल सबमर्सिबल मोटर को किस तरह से ओपन करते हैं और इसका डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। इस वीडियो में जिस प्रोसेस को आपको दिखाने वाला हूं, ये सेम प्रोसेस V4 में भी फॉलो किया जाएगा। और इस V3 मोटर का दोस्तों वाइंडिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल में डाल दिया है, तो अगर वाइंडिंग वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना। अगर आपके पास मोटर आती है तो सबसे पहले इसका बॉडी शॉर्ट चेक करना पड़ती है। तो केबल का 3 वायर को एक साथ करके मीटर के एक वायर वहाँ पर लगा देना है और एक वायर को दोस्तों आपको जो है इसकी बॉडी में टच करना है। अगर मीटर का कांटा इस तरह से उठता है इसका मतलब आपका मोटर का बॉडी बिल्कुल शॉर्ट है। अगर नहीं उठती है तो बिल्कुल सही है। तो आप इसका बॉडी इस तरह से चेक कर सकते हो। तो इस मोटर का बॉडी आप देख सकते हो बिल्कुल शॉर्ट है, तो मोटर तो जल चुकी है, इसको हमको ओपन करना पड़ेगा। अब इसको ओपन करने के लिए 2 वाटर निकालने के लिए स्क्रू होती है, इसको हम ओपन करके इसका वाटर सबसे पहले निकाल देंगे क्योंकि इसके अंदर वाटर होती है कोयल ठंडा रखने के लिए। अब इसके यहाँ देखिए प्लेट है केबल गार्ड, इसको इस तरह से इसको ओपन कर निकालना। इसके यहाँ पे एक रबर होगी, ये रबर को भी निकालना होगा। अगर बिना रबर निकाल के आप निकालेंगे तो हाउसिंग नहीं निकलेगी, रबर निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें जो है 3 अलग नाट होती है, किसी किसी में 4 होती है, किसी किसी में 2 होती है। तो रबर के थ्रू इसको कवर किया गया है। तो इन एलन की नाट को दोस्तों हम जो है एलन की से खोलेंगे। तब एलन की नाट दोस्तों यहाँ पे अलग अलग साइज़ का अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कंपनी का, लेकिन खोलना ही इस तरह से ही है। तो आपको सबसे पहले इस एलन नाट को ओपन करना है और एलन नाट को ओपन करने के बाद जो है इसका बॉडी खोलना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से हम इसके एलन नट जो है ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में जितने भी एलन नट थे सबको हमने ओपन कर दिया है। अब इसका बैक साइड देखेंगे। देखिए बैक साइड में आपको 4 यहाँ पे बोल्ट देखने को मिलेगी। इन बोल्ट को दोस्तों ओपन करना है। किसी किसी में दोस्तों क्या होती है कि नीचे की जो हाउसिंग होती है वो बॉडी के साथ जो पैच सिस्टम होती है, तो उसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाने पर जो है ओपन होती है। किसी किसी में नट बोल्ट सिस्टम होती है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम हो सकती है। तो सबसे पहले आप पिछला हाउसिंग का हम इस तरह से दोस्तों जो है ओपन कर लेंगे। इनके 4 बोल्ट को ओपन करके अलग कर लेंगे हाउसिंग से। तो देखिए नाट हमने दोस्तों खोल दिया है। तब थोड़ा सा हैमर से इस तरह से हिट करेंगे तो देखिए इस तरह से बाहर निकल जाएगी इसका पिछला हाउसिंग। अब यहाँ पे देखिए थास बियरिंग है। अब इस थास को दोस्तों देखिए लॉक करने के लिए यहाँ पे एक लॉक लगाई जाती है। इस लॉक को आप इस तरह से लॉक ओपन करने वाला प्लाई की मदद से इसे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने ये देखिए जो है लॉक को बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पे इसका जो थास है इसको हम इस तरह से देखिए अलग कर लेंगे। थास के साथ दोस्तों एक आपको चाबी भी देखने को मिलेगी। ये चाबी भी जो है रखना है बिल्कुल सेफ तरीके से, बाद में काम आएगी। अब देखिए सैफ्ट को इस तरह से एक साइड में जोड़ लगा के मारना है और फिर देखिए ये इसका जो हाउसिंग है वो ओपन हो जाएगा। तो सैफ्ट को आगे पीछे करके आपको हीट करना पड़ेगा और किसी भी एक साइड को सबसे पहले ओपन करना है। इसे हीट करके देखिए हमने एक साइड को दोस्तों यहाँ पे खोल दिया है, पिछले वाला साइड को। अब इसी प्रोसेस फॉलो करके दोस्तों जिसका फ्रंट साइड है उसको भी खोलेंगे। सैफ्ट को आगे पीछे करके जोर से हीट करना है, तो ये अपने आप दोस्तों अलग हो जाएगी बॉडी से। और देखिए ये वाला हाउसिंग भी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे केबल को हम कट कर देते हैं और फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये हो चुकी है बाहर। अब इन्हें रोटर को दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ये है इसका रोटर, देख सकते हो आप। इसको हम रख देते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब इसकी यहाँ पे देखिए रिंग होती है और रिंग को लॉक करने के लिए एक लॉक रिंग होती है। तो इसे भी आप प्लायर की मदद से दोस्तों नोज प्लायर की मदद से निकालेंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हो। देखिए
तो ऐसे हम इसको निकाल दिया है। देखिए इसका रिंग और लॉक रिंग सेम टू सेम आपको दोनों साइड में ही ऐसा चीज़ रहेगी। तो देखिए अब जो फ्रंट साइड है जिधर पे लीड निकलती है इसको भी हम उस तरह से निकाल लेंगे रिंग, और इसका इस तरह से देखिए यहाँ पे प्लास्टिक का जो कवर भी देखने को मिलता है आपको, उसको भी निकाल देना है। देखिए सब कुछ हमने निकाल दिया। भाई जिसका जितना भी पार्ट्स हमने खोला है इन सभी को बिल्कुल सेफ तरीके से एक जगह पे रखना है ताकि बाद में फिटिंग करने समय सब कुछ मिल जाए। अब इनका जो वायर है, सबसे पहले जो सामने वाला हिस्सा है जिधर पे लीड निकालती है, इन सभी वायर का दोस्तों आधा आधा भाग में इस तरह से काट देना है। तो आप एक साइड का जो सभी वायर को काट लेंगे, इस तरह से दो भाग कर देंगे जाके आसानी से बाहर निकाल पाए। इसलिए देखिए सभी वायर को दोस्तों यहाँ पे हमने के जो है काट चुकी है। आप पीछे से इसका निकालेंगे, यानी बैक साइड से इसको निकाल देंगे। आप इस तरह से एक मार्किंग भी कर लीजिए कि किस तरफ हमारा लीड है। इस तरह से मार्किंग करने से आपको पहचानने में आसानी होगी किस तरफ को लीड रखना है वाइंडिंग करने के समय। तो यहाँ पे मार्किंग भी हमने कर दिया। अब चलिए इस तरह से हम बैक साइड से इसका कॉइल जो है कॉइल निकाल देंगे। तो एक एक करके हम कॉइल निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे। और कॉइल सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल निकल के आएगी, क्योंकि ऊपर में जो कॉइल होती है वो स्टार्टिंग का होती है। तो इस तरह से एक लोहे की पत्ती लीजिए आप, और लोहे पत्ती को इस तरह से अंदर में डाल के कॉइल की हेड में इस तरह से रख के नीचे की तरफ हिट करेंगे तो कॉइल दोस्तों ऊपर की तरफ अपने आप निकल के आ जाएगा। आप किसी भी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो कॉइल को इस तरह से निकालने के लिए। आप जो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से दोस्तों कॉइल जो है निकल के चली जाती है। अब इसका एक साइड का जो सभी कॉइल हम निकालेंगे और एक साइड रख देंगे। देखिए किस लिए, अब क्या करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर मदद से इन कॉइल को अलग अलग कर लेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे कितना कॉइल है। तो देखिए ये वाला एक कॉइल आ गया, और एक साइड इसका अंदर ही रखना है थोड़ा सा, ताकि हमको मालूम चले कि किसमें कितना कॉइल है और कितना अलग अलग कॉइल में भाग है। देखिए अब इस तरह से हम अलग अलग करके रख लेंगे कॉइल को। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 और 3। तो सबसे पहले जो छोटा कॉइल है उसको हम निकाल लेते हैं। देखिए निकाल दिया। अब इन कॉइल में कितना ट्रान है वो आपको जो है काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर देना है। तो इस मोटर में दोस्तों जो है जो ट्रान है वो 28 ट्रान है। तो आपको इस तरह से काउंट कर लेना है। अगर सिंगल कॉइल होगी दोस्तों तो एक कॉइल में जो ट्रान होगी इसका बाकी जितने भी कॉइल होगी उसमें सेम ट्रान रहेगी। इसलिए एक कॉइल को ही काउंट कर लेना है, बाकी कॉइल काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कॉइल का हमने एक सेट निकाल दिया है। अब इसका दूसरा सेट भी निकाल देंगे। दूसरा सेट निकालने के लिए उसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक सेट में जो ट्रान होती है दूसरा सेट में उसका सेम ट्रान होती है, स्टार्टिंग कॉइल का या फिर रनिंग कॉइल का। तो अलग अलग आपको जो है ट्रान गूंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम दूसरा सेट भी निकाल देते हैं। और सिंगल कॉइल होगी तो एक कॉइल में जो ट्रान होगी दोस्तों आपको सभी कॉइल में सेम ट्रान होती है। इसको हमने पहले आप बताया आपको, ये आपको ध्यान रखनी है। तो अलग अलग करके कॉइल गूंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस जगह पे आप देख सकते हो जो है हमने स्टार्टिंग कॉइल सभी को निकाल दिया है। अब बाकी रहेगा रनिंग कॉइल। तो यहाँ पे कुछ आपको चीज़ समझने की ज़रूरत होगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो आप रनिंग कॉइल देख रहे हो इनका बीच में जो है टोटल 6 स्लॉट खाली है दोनों साइड में। तो स्टार्टिंग कॉइल का पिच कितना रह गया, स्टार्टिंग कॉइल का पिच रहेगा दोस्तों देखिए आप 1 से 8 स्लॉट, 1 से 10 स्लॉट और 1 से यहाँ पे आप देख सकते हो 12 स्लॉट देख सकते हो। 6 कॉइल का डिस्टेंस में है इसका कॉइल पिच। रनिंग और स्टार्टिंग का कॉइल पिच बिल्कुल सेम है। ऐसे आपको जो है कॉइल का पिच भी काउंट कर लेना है, कितना स्लॉट गैप में कॉइल आपका बैठा हुआ है ये आपको देख लेना है। कॉइल मोटर ओपन करने के समय और कॉइल काटने के समय ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कितना स्लॉट में पीछे। अब जो है रनिंग कॉइल हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो रनिंग कॉइल का भी आपको एक सेट का दोस्तों ट्रान वगैरह काउंट कर लेना है, और दूसरा सेट का काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो रनिंग का भी आपको एक
2 और 3 कॉइल निकल के आ चुकी है। तो रनिंग कॉइल का भी सेट 3 कॉइल के साथ ही है। इसको भी दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक कॉइल को काउंटिंग कर लेंगे कि इसमें कितना ट्रान है। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 इस तरह से काउंट कर लेना है। तो दोस्तों रनिंग कॉइल का भी जो ट्रान है इस मोटर का वो सेम है 28 ट्रान। तो रनिंग और स्टार्टिंग का ट्रान बिल्कुल सेम है। अब बाकी कॉइल निकाल देंगे हम, इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कॉइल काउंट करना है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग रनिंग सभी कॉइल निकाल के रख दिया यहाँ पे। अब इन वायर को दोस्तों क्या करना है, हमको चेक करना है कि कितना नंबर का वायर है, रनिंग में कितना नंबर का वायर है और स्टार्टिंग में कितना नंबर का वायर है, वो देखना है। इसके लिए क्या करेंगे, रनिंग कॉइल से किसी भी एक वायर को हम काट लेंगे यहाँ से, और स्टार्टिंग कॉइल से भी किसी भी एक वायर को हम यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। और इन दोनों वायर को दोस्तों हम क्या करेंगे, माइक्रोमीटर के साहाय्य यानी इसका जो SW वो निकालेंगे। और आपके पास जो खुद का माइक्रोमीटर है तो आप खुद निकाल सकते हो, और नहीं तो जिस दुकान में आप वायर ख़रीदने जाओगे उसके पास इन वायर को लेके जाओगे तो वो भी आपका इसका SW निकाल के बता देगा। तो इस तरह से SW निकालते हैं। अब देखिए वायर का वेट भी आपको नाप के दिखलाना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 354 ग्राम्स, और इसका भी देख लेते हैं 354 ग्राम्स। तो स्टार्टिंग और रनिंग का दोस्तों कॉइल का जो वेट है वो बिल्कुल सेम है। अगर सेम होती है इसका मतलब आपको एक चीज़ आपको कंफर्म हो जाना है कि इसका जो वायर का SW है वो वही सेम है। तो इस तरह से पता भी कर सकते हो SW अलग अलग है या फिर एक ही है। अब हमें यहाँ पे देखिए इसका जो रोटर है, इसका जो शैफ्ट होती है, इन शैफ्ट का सबसे पहले बूस्ट चेक करेंगे, क्योंकि मोटर का जो जलती है उसका कारण भी होती है किस लिए जलती है। अगर शैफ्ट बूस्ट ख़राब होगी तो मोटर आपका जल जाती है। तो इस हाउसिंग को हम जो अगले जो फ्रंट वाला हाउसिंग है फ्रंट में डालेंगे और देखेंगे कि हाउसिंग यहाँ पे लूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर खटंग खटंग करके शब्द आवाज़ करती है इसका मतलब ये लूज है, तो सब बूस्ट करना पड़ेगा। और अगर कुछ भी आवाज़ नहीं करती मतलब सही है। और पिछले हाउसिंग को भी हम इस तरह से लगा कर देखेंगे, अगर लूज रहती है खटंग खटंग करती है इस तरह से हिलाने पे तो ख़राब है, अगर नहीं करती है मतलब सही है। तो इस तरह से आपको सैप बूस्ट भी चेक कर लेना है। मोटर वायरिंग करने से पहले सब काम जरूर करना है। आपका जो एम्पलर होती है, पंखा होती है, उसको भी दोस्तों चेक करना है। कभी कभी क्या होती है पंखा जाम होने के कारण भी मोटर जल जाती है, इसका सैप बूस्ट भी चेक कर लेना है। सिर्फ मोटर वायरिंग करना ही बड़ा बात नहीं, इसलिए मोटर जला है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस मोटर का एम्पलर सैप बूस्ट सब कुछ सही है। इस मोटर का दोस्तों जलने के कारण ये है कि इसका दोस्तों जो स्टार्टर था वो ख़राब हो चुकी थी, इसके कारण ये मोटर जल गया था। तो आई होप सब कुछ इस वीडियो में समझ में आ चुकी है, किस तरह से मोटर को ओपन करना है, किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। अब देखिए मोटर ओपन करने का समय आपको और एक चीज़ देखना है कि इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों इस मोटर का जो कनेक्शन है वो एक ही टाइप का होती है, लेकिन फिर भी अगर आप नए हो तो कनेक्शन भी एक बार देख लेना किस तरह से किया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।